नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अपने थंबनेल में देख लिया होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं डायरिया के बारे में, यानी कि दस्त के बारे में। नॉर्मली दस्त के बारे में मैंने काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो सभी वीडियोस। लेकिन जो टिपिकली टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट वीनिंग डायरिया, यानी कि जब मादा से बच्चों को अलग किया जाता है उस टाइम पे जो डायरिया होता है उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली हम कंफ्यूज कर देते हैं नॉर्मल डायरिया से और हम चल पड़ते हैं ट्रीटमेंट पोर्शन की तरफ से। और ट्रीटमेंट तो उसको आता है जो नॉर्मली दस्त हुआ है कोई इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन जो पोस्ट वीनिंग डायरिया होता है जो मादा से अलग किया जाता है बच्चों को, वो एक सॉर्ट का इन्फेक्शन नहीं है। अब जानते हैं कि नॉर्मली पोस्ट वीनिंग जो डायरिया आता है ये आता क्यों है। नॉर्मली इसका मेन प्रॉपर रीजन ये है कि जब तक बच्चे मादा के पास रहते हैं पिगलेट्स, तब वो होते हैं दूध के ऊपर है, राइट। उनकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, फूड है, वो दूध ही है मादा का। अब जब हम उनको वीनिंग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो वो कम्प्लीटली सॉलिड फीड पे, क्रीम फीड पे या स्टार्टर फीड पे आ जाती हैं, राइट। तो कम्प्लीटली चेंज ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ही वन ऑफ द मोस्ट रीजन है जिसकी वजह से ये डायरिया वगैरह आता है। वो तो चलो हम एक नॉर्मल रीजन मान सकते हैं कि पहले पूरा लिक्विड डाइट था, फिर हमने सॉलिड डाइट कर दिया, तो एक रीजन ये हो गया। लेकिन जो पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है वो मैंने ना अभी रिसर्च करके कुछ निकाला है आपके लिए। लास्ट वीक मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं इसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था और कुछ साइंटिस्ट थे जो अब्रॉड के साइंटिस्ट भी हैं, कुछ जिनसे मेरा कांटेक्ट है, उनसे भी मैंने रिसर्च पेपर लिए और प्रॉपरली 20-25 से रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन के पास पहुंचा हूं जो अब मैं सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है जिंक की वजह से, राइट। जिंक एक मिनरल है, एक ग्रोथ प्रमोटर है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है उनमें जिंक होता ही है। जिंक की मदद से हम ये इशू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जिंक एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। नॉर्मली इसकी डेफिशिएंसी से ना पैराकेराटोसिस डिजीज होती है, राइट। लेकिन जिंक की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें ना, इन केस ऑफ बच्चों में जिंक की इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ जाती है। जिंक अब दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट की फॉर्म में, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो है जिंक ऑक्साइड। अब बात करें डोसेज की बात में, तो डोसेज अगर बात करें तो पिग्स के केस में जो ग्रोअर और फिनिशर है उनको रिक्वायरमेंट है 100 से लेकर 150 पार्ट्स पर मिलियन तक डेली बेसिस में, राइट। और फीड बनाई तो 1 टन में अराउंड 50 से 100 ग्राम आप इसमें जिंक ऑक्साइड डाल सकते हो एक अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए। जिंक के जो इंपॉर्टेंस है उसको यूज करने के लिए, राइट। अगर बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चों के केस में जो डोसेज रिकमेंडेड है वो है अराउंड 2000 से लेकर 3000 पार्ट्स पर मिलियन तक। और अगर 1 टन में बात करें तो 1 टन में अराउंड 0.1 kg आप डाल सकते हो 1 टन फीड में। तो बच्चों के केस में आप जिंक का जो फीड में इंक्लूजन लेवल जरूर रखो। वैसे तो जो जिंक की ना इंपॉर्टेंस है वो नॉर्मली हर एक केस में, फेरों के केस में, लिटर साइज में, सब में इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन केस ऑफ पोस्ट वीनिंग डायरिया में इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई, क्योंकि जिसने मेरे रिसर्च पेपर पढ़े या जिसने मेरी डिस्कशंस हुई जो प्रॉपरली स्वाइन में काम कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट या साइंटिस्ट, उनका सबका ये कॉमन आंसर था कि जिंक की इम्पोर्टेंस तो है ही है। एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं निकला जिसने इसकी इम्पोर्टेंस ना बताई हो। अब यूरोप की एक संस्था है जिन्होंने क्या कहा है, मतलब उन्होंने कि आप जिंक का जो जिंक ऑक्साइड का यूसेज है सिर्फ 150 mg तक यूज करो, क्योंकि इसमें क्या देखा गया था कि 90% जो जिंक है ना एक्सक्रीशन की मदद से फीसिस में काफी आ रहा है। 90% तो फीसिस में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उन कंट्रीज में जिंक एज अ पोल्यूशन बहुत एक्ट कर रहा था। उन्होंने इसलिए इस पे प्रॉपरली बैन लगा दिया। तो मेरी आप सबसे भी यही मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करो। ओवर डोजिंग करके कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरे जैसे जो रिकमेंडेड डोसेज आपको बताएंगे ये मतलब काफी पेपर्स के हिसाब से बताएंगे। आप मतलब इतना जरूर रखो कि आप अगर फॉर्मुलेशन करवा रहे हो या किसी से आप फॉर्मुलेशन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का इंक्लूजन लेवल क्या है, राइट। क्योंकि उसकी वजह से ही दस्त कम होगा, और दस्त आपको पता ही है कि बच्चों में जो मोर्टेलिटी, मरने की जो संभावना है, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द प्राइमरी रीजन वो डायरिया और दस्त ही होता है। इसको अगर हमने रोक लिया तो हमें पता है कि पिग का नंबर हम अपने फार्म में काफी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।